चलिए तो हम लोग अब बात करना शुरू करते हैं। और आपको याद होगा पिछले क्लास में, आज का जो क्लास है हमारा इंग्लिश मीडियम का क्लास है। ध्यान से देखेंगे, आज का क्लास जो है हमारा है इंग्लिश मीडियम का क्लास। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के क्लास में पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था किसके ऊपर? हम लोगों ने बात किया था, आपको याद होगा, वेपर प्रेशर के ऊपर बात किया था। क्लियर है? वेपर प्रेशर का कंडीशन सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था कि वेपर क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है और ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, मतलब कि वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उन सभी फैक्टर पे भी हम लोगों ने बात कर लिया था। सबसे पहला था कि हम लोग ये कभी भी बर्तन के, यानी जिस बर्तन में हम लोग लिक्विड लेने वाले हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये लिक्विड है, ये बर्तन है और इस बर्तन में हमने लिक्विड लिया हुआ है, तो ये बर्तन के साइज पे, बर्तन के साइज पे और बर्तन के शेप पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? कौन? वेपर प्रेशर। दूसरा कंडीशन ये था, दूसरा मैंने बताया था कि ये नेचर पे डिपेंड करता है। किसके नेचर पे? तो इस बर्तन में जो आपने लिक्विड लिया है ना, उस लिक्विड के नेचर पे ये डिपेंड करता है। क्लियर है? उसके बाद जो हमारा तीसरा कंडीशन था कि ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब नेचर के आधार पे, यानी कि हमारा जो लिक्विड है उसका नेचर कैसा है, उस नेचर के आधार पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, उस नेचर के आधार पे हमारे पास सबस्टांस जो होगा, हम लोगों ने कल इसके बारे में भी पढ़ा था, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग। जो सबस्टांस होता है वो हमारा कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। ध्यान से देखिएगा, हमारा सबस्टांस कितने टाइप का होगा? दो टाइप का। पहला टाइप क्या? वोलेटाइल। क्लियर है? वोलेटाइल, जहां पे दूसरा जो होगा वो क्या होगा? दूसरा हमारा होगा नॉन वोलेटाइल। अब देखो दोनों में क्या अंतर है, कल मैंने बताया था। वोलेटाइल कहते हैं जिसमें यानी टेंडेंसी टू एवोपरेट, यानी जिसमें वाष्पित होने की क्षमता होती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वोलेटाइल कहते हैं। और जिसमें इवोपरेट होने की टेंडेंसी नहीं पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल कहते हैं। अर्थात इसका पी नॉट का मान 0 के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका, चूंकि ये वोलेटाइल है तो कुछ ना कुछ वाष्प बनेगा, यानी कुछ ना कुछ वेपर बनेगा। अगर वेपर बनेगा, ध्यान से देखिए, वेपर बनेगा तो उस वेपर के द्वारा कुछ ना कुछ प्रेशर लगाया जाएगा, तो जो वेपर का प्रेशर होता है वही वेपर प्रेशर होता है। और प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा, ध्यान दीजिएगा, प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है उसी को हम लोग पी नॉट से डिनोट करते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो पी नॉट इज इक्वल टू नॉट जीरो होगा, क्योंकि जीरो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग इसका क्या करेंगे कि इसका पी नॉट की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगा। क्यों 0 के बराबर होगा? तो 0 के बराबर होने के पीछे का रीज़न क्या है मेरे भाई? 0 के बराबर होने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर वेपर नॉन वोलेटाइल है, तो वेपर तो बनेगा नहीं, वेपर नहीं बनेगा तो कोई प्रेशर नहीं बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था कि हमारे पास सबस्टांस जो होगा नेचर के आधार पे दो तरीके का, एक वोलेटाइल और दूसरा हमारा कैसा? नॉन वोलेटाइल। क्लियर है? अब वोलेटाइल का पी नॉट का मान 0 नहीं होगा और नॉन वोलेटाइल का पी नॉट का मान 0 होगा। पी नॉट का मतलब क्या? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। पी नॉट का मतलब क्या? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब आइए हम लोग टॉपिक देते हैं आज का। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा होगा, नीचे में स्टार देंगे और टॉपिक देंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing two volatile liquids। और यहीं से हमें मिलेगा क्या? यहीं से हमें मिलेगा राउल्ट का नियम, यानी थोड़ा सा एक मिनट,
यहाँ से यहीं से हम लोगों को मिलेगा क्या, राउल्ट्स लॉ। अब देखो यहाँ पे इसका क्या मतलब बन रहा है ना। अब हमारे पास देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ से हम लोग इसको शुरू करते हैं, ये टॉपिक हो गया हमारा। अब चूंकि देखो यहाँ पे थोड़ा समझना आपको होगा कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो किस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब कि दो सॉल्यूशन इन विच देयर आर ओनली टू कंपोनेंट्स। तो दो कंपोनेंट होगा, तो जिसमें हमारा सबसे पहला जो कंपोनेंट होगा, आपको याद होगा दो कंपोनेंट, यानी हम लोग, एक होता है हमारा सॉल्वेंट और एक होता है हमारा क्या, सॉल्यूट। क्लियर है, यानी हमारा एक सॉल्वेंट होता है, दूसरा क्या होता है, सॉल्यूट होता है। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो सॉल्यूट होता है। ये तो सबको क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, हम मान लेते हैं हमारा, देखो टॉपिक क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग टू वोलेटाइल, यानी कि जो दो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, यानी जो इसके सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, दोनों का दोनों क्या होगा, दोनों का दोनों वोलेटाइल होगा। ये बात यहाँ गौर करने वाली है, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, टू वोलेटाइल लिक्विड्स, यानी कि अगर सॉल्वेंट ले रहे हैं वो भी वोलेटाइल और सॉल्यूट ले रहे हैं वो भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा वोलेटाइल होगा। समझ में आ रही है बात, ये भी वोलेटाइल और ये भी वोलेटाइल। इसका मतलब क्या, वोलेटाइल के साथ साथ ये क्या होगा, लिक्विड होगा, यानी ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा लिक्विड होगा और ये भी हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा। समझने वाली बात है यहाँ पे। तो हमने जो टॉपिक दिया था आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हम वैसा सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन के दो अवयव, एक सॉल्वेंट दूसरा सॉल्यूट, जिसमें दोनों के दोनों वोलेटाइल होंगे, यानी ये भी वोलेटाइल ये भी वोलेटाइल, और वोलेटाइल होने के साथ साथ क्या होंगे, लिक्विड भी होंगे, यानी ये भी लिक्विड, क्लियर है, और ये भी लिक्विड। अब चूंकि देखो बार बार हमें ये लिखना कि ये सॉल्वेंट है ये सॉल्यूट है, ये थोड़ा सा उचित नहीं होता है। तो हम लोग जब भी लिखेंगे, देखो हम लोग इसको सूचित करेंगे, ध्यान से देखना, हम लोग सॉल्वेंट को जब भी सूचित करेंगे तो जहां हम ए लिखेंगे, जैसे मान लो कि हमने अगर पी ए लिखा या हमने लिखा पी नॉट ए, तो इसका मतलब है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो जब भी हम लोग ए लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब भी हम लोग ए लिखेंगे तो ए का मतलब होगा क्या, सॉल्वेंट। और सॉल्यूट लिखेंगे, जब भी सॉल्यूट लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, यानी कि इन दोनों को डिनोट करेंगे हम लोग किससे, सॉल्वेंट को ए से और सॉल्यूट को बी से। क्लियर है, तो ये है हमारा टॉपिक, यहाँ से शुरू होता है। तो आइए और खूबसूरत सा राउल्ट्स लॉ यहाँ से समझने की आप भरपूर कोशिश कीजिए, और ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए अब हम लोगों का टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। चलिए अब मान लो हम ले रहे हैं यहाँ पर एक बर्तन ले रहे हैं, क्लियर है, इस बर्तन में हमने लिया है ए, ध्यान दीजिएगा, इस बर्तन में हमने लिया है क्या, ए लिया है, और ये हुए, मतलब ये है कैसा, ये है वोलेटाइल, ये कैसा है, ये वोलेटाइल है, क्लियर है, ये वोलेटाइल है। अब वोलेटाइल है, इसका मतलब कि इसका कुछ ना कुछ भाप बनेगा, इसका कुछ ना कुछ भाप बनेगा। तो मान लेते हैं कि इसका भाप बनेगा कैसा, पी नॉट ए। तो पी नॉट ए का मतलब, चूंकि ये प्योर लिक्विड ए है, ये कैसा है मेरे भाई, तो प्योर लिक्विड ए है, तो इसलिए यहाँ पर पी नॉट ए इसका क्या होगा, है पी नॉट ए इसका क्या होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, हमने पहले ही कहा था कि पी नॉट का मतलब, नॉट का मतलब लग जाएगा, मतलब इसमें दूसरा कुछ है ही नहीं, ए के अलावा इसमें दूसरा कोई नहीं है, इसका मतलब ये किस रूप में है, प्योर फॉर्म में।
तो यहाँ पी नॉट ए का मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। समझ में आ रही है बात ना। अब चूंकि देखो इसके साथ साथ एक और बर्तन हम लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, इसके साथ साथ एक और बर्तन लेते हैं। हमने उसमें लिया है लिक्विड बी, हमने उसमें लिक्विड लिया है क्या, हमने उसमें लिया है लिक्विड बी। अब इसका भी कुछ ना कुछ भाप बनेगा, क्योंकि हमने इसको भी क्या लिया है, वोलेटाइल लिया है। क्लियर है। अगर हमने इसको भी वोलेटाइल लिया है तो वोलेटाइल लेने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसका वेपर प्रेशर क्या बनेगा, पी नॉट बी। इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट, इसका वेपर प्रेशर होगा क्या, पी नॉट बी। क्लियर है। इसमें हमने क्या लिया है भाई, पी नॉट बी। क्यों, तो इसमें हमने लिया है क्या, प्योर लिक्विड बी लिया है, प्योर लिक्विड बी लिया है। तो इसका मतलब पी नॉट बी का मतलब यहाँ क्या होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। क्लियर है। यानी यहाँ पर पी नॉट बी का मतलब होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। अब चूंकि दोनों को हमने मिला दिया, दोनों को एक दूसरे में मिला दिया, किसको, प्योर लिक्विड ए को और प्योर लिक्विड बी को, दोनों को एक दूसरे में मिला दिया। मिलाने से हमें क्या मिला, मिलाने से हमें बना क्या, सॉल्यूशन। यानी यहाँ पर ये हमारा बना क्या, सॉल्यूशन। अब बताओ सॉल्यूशन में क्या होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा। समझ रहे हैं बात। यानी कि इसमें ए के साथ साथ बी भी उपस्थित है। अब मुझे एक बात बताइए यहाँ पर कि जब ये मतलब इसका भी कुछ ना कुछ वेपर बनेगा। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मुझे ए का वेपर प्रेशर यहाँ निकालना होगा तो क्या ए का वेपर प्रेशर यहाँ पर पी नॉट ए और बी का वेपर प्रेशर क्या हम लोग यहाँ पे पी नॉट बी लिख सकते हैं, हाँ या ना, बताइए। यहाँ पी नॉट ए का वेपर प्रेशर और पी नॉट बी का वेपर प्रेशर हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब आपको सोचना यहाँ पर यह है कि हम लोग पी नॉट ए कब ले रहे थे, सोचिए थोड़ा सा। हम लोग पी नॉट ए तब ले रहे थे ना जब हमारे पास क्या था, प्योर लिक्विड ए था। हम पी नॉट बी तब ले रहे थे ना जब हमारे पास प्योर लिक्विड बी था। लेकिन यहां पर ये प्योर लिक्विड ए नहीं है और प्योर लिक्विड बी नहीं है, यहां पर क्या है, मिक्सचर है। यहां पर ये क्या है भाई, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब कि ये प्योर स्टेट में नहीं है, ए के अलावे इसमें बी भी है, मतलब ए और बी दोनों है। तो यहां पर हम लोग पी नॉट ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पी नॉट ए तब लेंगे जब हमारे पास क्या होगा, प्योर लिक्विड ए होगा। पी नॉट बी तब ले सकते हैं जब हमारे पास क्या होगा, प्योर लिक्विड बी होगा। लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर ए के साथ साथ बी भी उपस्थित है। इसका मतलब यह है कि ए और बी दोनों के दोनों प्योर स्टेट में इसमें नहीं है, मतलब इसमें ए भी है और बी भी है। तो इसका मतलब है कि हम लोग पी नॉट ए का वेपर प्रेशर पी नॉट ए और बी का वेपर प्रेशर पी नॉट बी नहीं लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो आइए हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हमें ए का वेपर प्रेशर निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे सिंपल पी ए। बी का वेपर प्रेशर निकालना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल पी बी। इसका मतलब यहां पर अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, जहां पर पी ए बराबर क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन द सॉल्यूशन। क्लियर है। और पीबी का मतलब यहां पे क्या लिखेंगे, पीबी का मतलब यहां पे क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन द सॉल्यूशन। प्योर नहीं, प्योर देखो यहां पे हमने प्योर लिखा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी,
तब पी नॉट बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए तब पी नॉट ए। लेकिन यहां पर चूंकि ये ना प्योर स्टेट में ए है ना प्योर स्टेट में बी है, क्योंकि ए और बी दोनों उपस्थित है, तो दोनों उपस्थित है तो यहां पर ये मिक्सचर हो गया। तो मिक्सचर होने की स्थिति में ध्यान से देखेंगे, मिक्सचर होने की स्थिति में जब ए का वेपर प्रेशर पी ए और बी का वेपर प्रेशर पी बी होगा। अब यहीं पे खेला होगा, यहीं पे अब होगा क्या, यहीं से अब हमें निकल के आएगा क्या, राउल्ट का नियम। यहीं से निकल के आएगा क्या, राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम क्या कहता है कि जो ए का वेपर प्रेशर होगा, यानी यहां से हम लोग अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हम यहां कह सकते हैं, ध्यान यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग कह सकते हैं कि पी ए का मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या ए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन द सॉल्यूशन। थोड़ा सा इसको साफ करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन द सॉल्यूशन। तो हम लोग किसका सॉल्यूशन में ले रहे हैं, वेपर प्रेशर ए का, तो पी ए बराबर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन द सॉल्यूशन। तो राउल्ट्स का नियम कहता है कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए या चाहिए, इसको हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, जहां पर आप कह सकते हैं, जहां पर आप कह सकते हैं कि एक्स ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। उसी तरीके से आप यहां पे ये भी कह सकते हैं, राउल्ट का नियम कहता है कि पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी या चाई बी। ठीक है, इसका मतलब यहां पे चाई बी का मतलब क्या होगा, यहां पर चाई बी का मतलब क्या होगा, सेम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही हमारा कहलाता है क्या, इसी को हम लोग कहते हैं राउल्ट्स लॉ, यानी राउल्ट का नियम। अब यहां से राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम क्या निकल के आ रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें, ये कह रहा है कि अगर हम लोग दो वोलेटाइल लिक्विड ले रहे हैं और दोनों वोलेटाइल लिक्विड को अगर एक दूसरे में हम लोग मिलाते हैं, तो इंडिविजुअल, जैसे हमने लिक्विड ए लिया है तो उसका इंडिविजुअल यानी उसका पार्शियल वेपर प्रेशर और बी का पार्शियल वेपर प्रेशर, मतलब दोनों इंडिविजुअल का पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी अगर हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन में, वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो दो वोलेटाइल लिक्विड हो, उन दोनों वोलेटाइल लिक्विड का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर उनके खुद के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही राउल्ट का नियम कहता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसका ये लेते हैं, डिफिनीशन लिखते हैं। क्लियर है, चलिए आइए, हमने क्या कहा, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम लोग इसको फिर से समझते हैं। हमने क्या लिया इसमें, मान लो कि ये हमारा कोई क्लोज कंटेनर है, इसमें हमने सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन में हमारे पास ए भी है और बी भी है, यानी ए के मॉलिक्यूल भी है और बी के मॉलिक्यूल भी है। क्लियर है, तो राउल्ट का नियम कहता है कि अगर ए का वेपर प्रेशर यहाँ पर पी ए है, क्लियर है, और थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखो ये सिस्टम थोड़ा नया है, ठीक ना,
तो राइटिंग उतनी अच्छी हो नहीं पा रही है, फिर भी हम अपना प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए का वेपर प्रेशर, इसमें इंडिविजुअल वेपर प्रेशर पी ए, यानी यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको याद होगा। पार्शियल का मतलब होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है खुद का, समझिए। यानी यहां पर हम लोग जब बात करेंगे तो पीए का मतलब क्या, ए का वेपर प्रेशर, यानी इस सॉल्यूशन के अंदर ए का वेपर प्रेशर क्या है। उसी तरीके से यहां पे क्या लेंगे हम लोग, पीबी, किसका पार्शियल वेपर प्रेशर, तो बी का, यानी पीबी बराबर क्या होगा, थोड़ा सा सोचो यहाँ पे, पीबी का मतलब क्या होगा, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, मतलब बी का खुद का। अब यहां से राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम कहता है कि अगर ए का वेपर प्रेशर जो होगा, ए का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो वो उसके खुद के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना मोल, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या, कि ए का जितना मोल इस लिक्विड में होगा, उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। समझ रहे हैं बात। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, कि ए का मोल इस लिक्विड में जितना अधिक होगा, उसका वेपर प्रेशर उतना ही अधिक होगा। उसी तरीके से पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, इसका मतलब कि बी का जितना मोल, यानी इस लिक्विड के अंदर बी का जितना मोल होगा, उतना ही उसका वेपर प्रेशर होगा। समझ में आ रही है बात। और इसी को राउल्ट्स लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं, यही हमारा राउल्ट का नियम है। अब इसका स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं कि राउल्ट के नियम का स्टेटमेंट क्या है, राउल्ट का नियम कहता क्या है। क्लियर है। तो राउल्ट के नियम का स्टेटमेंट अगर हम लोग लिखें तो कहता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम लोग लिखते हैं द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, the partial vapor pressure of each component of the solution of the solution of volatile liquids एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां पे टेम्परेचर को भी दिमाग में रखना है, कांस्टेंट रखना है, क्या, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। वोलेटाइल लिक्विड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू is directly proportional to its mole fraction, अब सोचने वाली बात है, यहां पे क्या कह रहा है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मैंने क्या कहा, पार्शियल वेपर प्रेशर किसका, पीए का, ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर कैसा, दोनों कंपोनेंट है वोलेटाइल, यानी कि वो दोनों वोलेटाइल लिक्विड है, किस पे, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उनके, यानी खुद के, किस पे, मोल फ्रैक्शन पे। और इसी को हम लोग कहते हैं इज स्टेटेड एज राउल्ट्स लॉ। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, राउल्ट का नियम। तो ये हमारा रहा राउल्ट का नियम, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग तुरंत। क्लियर है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। तो देखो कुछ बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं है, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें उतनी टफ समझनी नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं को थोड़ा सा ध्यान में
रखना है। अब थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हो गया। चलिए तो आइए हम लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। राउल्ट का नियम क्या कहता है, फिर से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर मान लो कि हमने कोई लिक्विड लिया है ए के साथ साथ बी भी है ना, और दोनों का दोनों लिक्विड कैसा है, वोलेटाइल है। क्लियर है। तो इस लिक्विड के अंदर यानी इस सॉल्यूशन के अंदर जैसे मान लो ए है, ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, पी ए, बी है तो बी का वेपर प्रेशर क्या होगा, पी बी। अब दोनों का वेपर प्रेशर यानी इंडिविजुअल वेपर प्रेशर कितना होगा कैसे निकालेंगे, तो वो उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर ए का वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं तो ए का कितना मोल फ्रैक्शन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बी का वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यही हमारा राउल्ट का नियम है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, राउल्ट का नियम। क्लियर है। आई होप कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लो राउल्ट का नियम कहता है क्या, राउल्ट का नियम कहता है कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, या चाई बी भी कह सकते हैं आप लोग, या इसको जेटा भी पढ़ते हैं, है ना। अब सोचो थोड़ा सा, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पी ए बराबर, ठीक है, के इंटू एक्स। क्लियर है। उसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बी बराबर के इंटू एक्स बी, जहाँ पर अब आप सोचो थोड़ा सा, जहाँ पर के का मतलब क्या होगा, जहाँ पर के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। यहाँ भी के बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने ऐसा ले लिया। अब यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा थोड़ा सा, कि कैसे हम लोग के निकालेंगे, यानी यहाँ से के हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, के निकालने का क्या तरीका होगा। तो मान लेते हैं हम लोग, लेट अस कंसीडर, अगर हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं किसके बारे में, प्योर ए के बारे में, तो लेट अस कंसीडर ए। इसका मतलब क्या, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास लिक्विड है, इसमें केवल क्या है, ए है। तो अगर हमारे पास केवल ए है तो केवल ए होने का मतलब क्या, कि इसमें आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो हम यहाँ पे एक बात बताना चाहते हैं, मान लो मोल फ्रैक्शन है हमारे पास, तो आपको पता होना चाहिए ना चाहिए बराबर क्या होगा। तो चाहिए बराबर मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, रेशियो ऑफ मोल, मतलब जिसका निकालना है, तो एन ए बटा में एन ए प्लस एन बी। क्लियर है। उसी तरीके से अगर चाई बी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, है एन बी बटा में एन ए प्लस एन बी। क्लियर है। यानी कि चाहिए बराबर क्या, जिसका मोल निकालना है उसके मोल की संख्या, ये तो मैंने शुरू में ही पढ़ाया था इस लेसन के, जिसके मोल को निकालना है उसके मोल की संख्या बटा में टोटल मोल, उसी तरीके से निकाल देंगे हम लोग। तो अब मुझे ये बताइए, अच्छा एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, याद दिला देना चाहता हूं कि अगर कोई सॉल्यूशन है तो इसमें अगर हम लोग चाहिए,
आप प्लस चाई बी निकालेंगे, यानी सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, वो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ये तो आपको याद होगा ना, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग इस पे, ठीक है। यहाँ से ये आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हमने क्या कहा, लेट अस कंसिडर प्योर ए। तो प्योर ए का मतलब क्या, प्योर ए का मतलब होगा कि यहाँ पर हम जो लिक्विड ले रहे हैं इसमें केवल ए है। तो केवल ए है, इसका मतलब कि यहाँ पे चाई, अगर मैं कहूँ कि चाई ए प्लस चाई बी बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो केवल ए है, ए है यानी बी 0 है, बी है ही नहीं, तो यहाँ चाई बी बराबर क्या होगा, 0। यहाँ पर केवल ए है, तो ए होने की स्थिति में मोल फ्रैक्शन अगर दोनों का निकाले तो चाई ए प्लस चाई बी बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो बी तो है ही नहीं, बी यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब बी का मान क्या होगा, 0 होगा। इसलिए चाई ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर चाई ए बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लेट अस कंसीडर ए। तो इसलिए चाई बी बराबर क्या होगा, 0। तो चाई बी बराबर 0 होने की कंडीशन में चाई ए बराबर क्या होगा, 1। चाई ए बराबर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है, समझे यहाँ से ना कि चाई ए प्लस चाई बी बराबर होता है 1। अगर चाई बी की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि बी तो है ही नहीं। अरे बी रहेगा तब ना बी का कुछ मोल रहेगा। तो इसमें केवल हमने क्या लिया है, प्योर ए लिया है। तो प्योर ए का मतलब क्या कि उसमें बी नहीं है। तो बी नहीं है तो बी नहीं है तो बी के मोल की संख्या क्या हो जाएगी, 0। तो इसलिए चाई बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो चाई ए प्लस चाई बी बराबर 1। तो चाई ए का मान कितना होगा, 1। क्लियर है। अब आप सोचिए, जब चाई बी बराबर 0 और चाई ए बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो चाई ए बराबर अगर हम लोग 1 और इस चाई ए का मान अगर हम लोग यहाँ लेते हैं, मान लेते हैं कि ये समीकरण 1। क्लियर है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ चाई ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, पी ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, के इंटू एक्स है। और एक्स ए का मान, चाई ए का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ एक्स ए के जब बदले 1 लिख सकते हैं, यानी पी ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी ए बराबर के इंटू 1 लिख सकते हैं। पी ए बराबर के इंटू 1 हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी ए बराबर के, यानी यहाँ से हम लोग के की वैल्यू क्या निकाल लिए, के बराबर पी ए। अब आप सोचो थोड़ा सा कि इसमें केवल ए है, प्योर ए है, तो इसका अगर वेपर प्रेशर हम लोग पी नॉट ए लिख दें तो क्या कोई दिक्कत, बोलिए। पी नॉट का मतलब क्या कि प्योर ए का वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए बराबर क्या होता है, पी ए, सॉरी पी नॉट ए। तो हम लोग यहाँ पे या तो इसको पी ए लिख सकते हैं या तो इसको पी नॉट ए लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में केवल हमने ए माना है। तो अगर प्योर स्टेट में ए रहेगा तो उसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए भी तो लिया जा सकता है। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि पी नॉट ए बराबर पी ए बराबर के, अर्थात हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि पी नॉट ए बराबर के, पी नॉट ए बराबर के। यानी यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत,
यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए थोड़ा सा इससे हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। अगर कहीं दिक्कत होगी तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया। अब आते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। अब चूंकि देखो हमारे पास पी ए बराबर क्या है, हमारे पास पी ए बराबर क्या है, पी ए बराबर है के इंटू एक्स ए, है ना। इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास पी ए बराबर क्या है, के इंटू एक्स ए। अब सोचो के की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे, के बराबर पी नॉट ए लिखे हम लोग, तो लिख सकते हैं हम लोग पी सॉरी 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 यहाँ पर हम लोग पी ए बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ, के बदले हम पी नॉट ए लिख सकते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे पी नॉट ए इंटू चाहिए। क्लियर हो गया। यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल दिया, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू चाहिए। सिमिलरली यानी इसी प्रकार से अगर हमें पी बी बराबर लिखना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी इंटू चाई बी। ये हमारा हो गया क्या, राउल्ट का नियम। अब यहाँ पे आपको समझना है कि पी नॉट ए बराबर क्या होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। पी नॉट बी बराबर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट बी। चाई ए बराबर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोचिए थोड़ा सा। जहाँ पी ए बराबर क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। क्लियर है। उसके बाद पी नॉट ए बराबर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। क्लियर है। और उसी तरीके से चाई ए बराबर क्या, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। समझ में आ रही है बात। तो ये हमारा हो गया डेरिवेशन किसका, राउल्ट के नियम का। उसी तरीके से आप इसमें बी के लिए भी लिख सकते हैं ना, पी बी बराबर तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, पी नॉट बी बराबर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, और चाई बी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ध्यान से। ठीक है, इसको एक बार हम लोग फिर से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ तक हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग टोटल अगर मान लो, अगर जैसे कहने का मतलब है कि हम लोगों ने तो पार्शियल वेपर प्रेशर निकाला, पार्शियल वेपर प्रेशर निकाला का मतलब क्या कि अगर मान लो हमारे पास सॉल्यूशन है, ध्यान से देखो, अगर हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास ए है और बी है। क्लियर है, ए है और बी है, तो हमने दोनों का मतलब ए का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर और बी का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर दोनों का निकाला, मतलब हमने पी ए निकाला और साथ ही साथ हमने पी बी निकाला। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस पूरे सॉल्यूशन का, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो पी ए बराबर हम लोगों ने क्या निकाला, पी नॉट ए इंटू चाई ए, और पी बी बराबर क्या निकाला हम लोगों ने, पी नॉट बी इंटू चाई बी।
लेकिन अगर मैं कहूं कि टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का, टोटल वेपर प्रेशर यानी कि ए और बी दोनों जो इस सॉल्यूशन के अंदर है, तो अगर मैं कहूं कि सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे डाल्टन्स लॉ पढ़ना है। डाल्टन्स लॉ कहता है, ठीक है, कि अगर हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूँ यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अगर मुझे सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालना होगा, यानी कि पी टोटल, तो पी टोटल बराबर क्या होगा मेरे भाई, तो पी टोटल बराबर क्या होगा, अब मान लो हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर ए है और बी है, तो इसका टोटल वेपर प्रेशर, इसका मतलब ए प्लस बी, यानी ए का जितना वेपर प्रेशर होगा और बी का जितना वेपर प्रेशर होगा, दोनों को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो दोनों को जोड़ने से जो हमारा वेपर प्रेशर निकलेगा वही हमारा वेपर प्रेशर क्या कहलाएगा, किसका कहलाएगा, वही हमारा वेपर प्रेशर किसका कहलाएगा, सॉल्यूशन का। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि पी टोटल बराबर क्या होगा, पी टोटल बराबर हम लोग लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी, लिख सकते हैं ना। देखिए सॉल्यूशन के अंदर ए है और बी है, तो इसका मतलब कि अगर टोटल निकालना होगा तो ए का वेपर प्रेशर और बी का वेपर प्रेशर, दोनों का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर जोड़ देंगे, यानी दोनों का खुद का वेपर प्रेशर अगर जोड़ देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। अब चूंकि आपको पता है, आपको यहाँ पता है, ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पता है कि पी ए बराबर क्या आपने निकाला है, पी नॉट ए आई इंटू एक्स ए, और उसी तरीके से आपने क्या निकाला है, पी बी बराबर क्या निकाला है आपने, पी नॉट बी आई इंटू एक्स बी। तो क्या यहाँ मान नहीं रख सकते हैं, तो उसी तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं पी टोटल बराबर क्या लिखेंगे, पी टोटल बराबर बोल दीजिए क्या लिखेंगे, बोलिए क्या लिखेंगे मेरे भाई, पी ए के जगह ये लिखेंगे, यानी पी नॉट ए इंटू चाहिए प्लस, गला सूख रहा है, पी नॉट बी इंटू चाई बी, हो जाएगा ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, पी टोटल। अब इसको कहते हैं क्या, ये हमारा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ है, ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है, ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ है। ये लॉ क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि किसी बर्तन में आपने बहुत सारी गैसें रखी हैं, तो टोटल गैस का मतलब होता है कि जितनी इंडिविजुअल गैसें हैं उन सब का योग, तो अगर सबको जोड़ देंगे तो उसका पी टोटल हमें मिल जाएगा। क्लियर है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, पी टोटल, पी टोटल। और मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालने आपको मैंने बताया ही था, मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। क्लियर है। अब देखो एक और चीज़ है, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो पी नॉट ए है, ठीक है, पी नॉट ए है या हमारे पास पी नॉट बी, ये जो होता है ना, ये कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। क्या होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू होता है, ये दिया गया होता है, ठीक है ना, या आपको निकालना होता है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा हमारा राउल्ट का नियम। क्लियर है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग तपाक से, 1 2 3। चलिए अब हम लोग देखो, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो ठीक होगा, या हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले इसका हम लोग ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, ग्राफ ले लेते हैं और ग्राफ के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, या हो सकता है तो क्वेश्चन के लिए एक अलग वीडियो हम बना देंगे, मतलब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो, चूँकि ये लंबा हो रहा है थोड़ा, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा क्वेश्चन के लिए होगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसका राउल्ट के नियम का क्या करते हैं, ग्राफ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। राउल्ट के नियम का हम लोग टॉपिक देंगे क्या,
ग्राफ पढ़ लेते हैं। अब ग्राफ में क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए आप लोग। ग्राफ में हम लोग कैसे इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान ले मेरे भाई कि यहाँ पर ए और बी है, ठीक है। ए भी वोलेटाइल है और हमारा बी भी वोलेटाइल है। समझ रहे हैं बात? ए भी वोलेटाइल है और बी भी वोलेटाइल है। तो अगर यहाँ पर ए का वेपर प्रेशर क्या है, ए का यानी पी ए बराबर क्या है, आपको तो पता होना चाहिए। पी ए बराबर है पी नॉट ए इंटू एक्स है, और पी बी बराबर क्या है, यानी दोनों का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर क्या है, ये आपका हो जाएगा पी नॉट बी इंटू चाई बी। क्लियर है ना? तो अगर हम लोगों को अब इसमें ग्राफ लेना होगा, ठीक है, ग्राफ लेना होगा तो हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहां पर हम लोग लेते हैं प्योर ए, ठीक है। ये जो है हमारा टर्म है, ये हमारा प्योर ए है। और यहां पर हम लोग लेते हैं क्या, प्योर बी। क्लियर है? यहां पर हम लोग लेते हैं प्योर ए और यहाँ नीचे में हम लोग लेंगे क्या, प्योर बी। ये जो हमारा टर्म है ये हमारा वेपर प्रेशर है, ठीक है। ये हमारा वेपर प्रेशर, और नीचे में जो हम लोग लेंगे ऐसे, ये हमारा क्या है, थोड़ा छोटा आप लोग लिखेंगे, बनाएंगे, मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? यानी हम लोग नीचे में चाय लेंगे। अब मान लेते हैं कि नीचे में यहाँ प्योर ए है, तो प्योर ए होने का मतलब क्या, प्योर ए है तो प्योर ए लेने का मतलब यहाँ पे क्या है, चाय ए बराबर क्या होगा, चाय ए बराबर 1, क्योंकि प्योर ए है। प्योर ए है मतलब क्या, बी नहीं है, तो चाय ए बराबर क्या हो जाएगा, चाय ए बराबर हो जाएगा 1। और अगर केवल ए है तो चाय बी का मान क्या होगा, बताइए, चाय बी का मान होगा 0। क्लियर है? चाय बी का मतलब मान क्या होगा, 0। समझ रहे हैं बात? चाय बी का मान यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ प्योर बी हमने लिया है, तो प्योर बी लिया है मतलब यहाँ से घटते घटते ए यहाँ से घटना शुरू हुआ, तो यहाँ पर केवल बी बचा ग्राफ में, तो बी बचा, यानी कि यहाँ पर चाय बी का मान क्या होगा, चाय बी का मान होगा 1 और चाय ए का मान क्या होगा, 0। अब देखो ये क्यों हो रहा है, आपको मैं समझा रहा हूँ। आपने पढ़ा है कि चाय ए प्लस चाय बी का मान कितना होता है, 1 होता है। मतलब जो, ठीक से समझिए थोड़ा सा, अगर यहाँ चाय ए लेते हैं और चाय बी लेते हैं तो दोनों के सम यानी कि योग का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर केवल ए है, अगर बी नहीं है, बी का मान क्या हो जाएगा, 0, तो ए का मान कितना बचेगा, 1। उसी तरीके से अगर केवल बी है तो ए नहीं है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 0। समझ रहे हैं बात? तो उसी तरीके से अब आप सोचिए थोड़ा सा कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये ग्राफ है, यहाँ पे हम लोग अगर कंसिडर करते हैं तो चूंकि ए यहाँ पर मैक्सिमम होगा और इसमें बी मैक्सिमम होगा, तो मान लेते हैं कि अगर इसका, चूंकि ए यहाँ पर ए मैक्सिमम होगा, हम मान लेते हैं कि ए यहाँ पर मैक्सिमम है, तो ए मिनिमम कहाँ जा रहा है, ए यहाँ पे 0 है ना। आप सोचिए, ए बराबर यहाँ क्या है, 0 है, और ए बराबर यहाँ क्या है, 1 है, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम होगा और यहाँ पर ये क्या होगा, 0 होगा। तो इनके बीच का ग्राफ कैसे बनेगा, इनके बीच का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। समझ रहे हैं बात? ये ग्राफ क्या होगा हमारा, ये पी ए का ग्राफ है, तो पी ए बराबर क्या है हमारे पास, पी ए बराबर हमारे पास क्या है, पी नॉट ए इंटू चाहिए का ग्राफ होगी। उसी तरीके से मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा बी है, बी बराबर क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ बी बराबर क्या है, 0 है, यहाँ बी बराबर 0 है और यहाँ बी बराबर क्या है, 1 है। तो इस पॉइंट पे बी हमारा मैक्सिमम होगा, मान लेते हैं कि ये बी हमारा मैक्सिमम है।
और यहाँ पर भी हमारा 0 है, तो इन दोनों के बीच मतलब ऐसे ग्राफ होगा। ये हमारा ग्राफ किसका है, ये हमारा पीबी का ग्राफ है। तो पीबी बराबर क्या फॉर्मूला है, पीबी बराबर है पी नॉट बी इंटू चाई बी। थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये ग्राफ किसका है, पीबी का है। पीबी बराबर क्या होगा, पी नॉट बी इंटू चाई बी। उसी तरीके से ध्यान से थोड़ा देखिएगा, फिर से बना देते हैं, टेंशन मत लीजिए। ये हमारा हो गया और ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा किसका है, पी ए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पी बी। तो ये हमारा किसका ग्राफ है, ये हमारा पी ए का ग्राफ है और ये हमारा पी बी का ग्राफ है। और दोनों को मिला देंगे, चूंकि हमारा सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन बराबर क्या है, पी टोटल यानी पी टी बराबर क्या हो जाएगा, पी टी बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। तो ये हमारा ग्राफ हो गया किसका, राउल्ट के नियम का ये हमारा ग्राफ हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।